Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSCT Degree College. तो स्टूडेंट्स हम आपसे बात कर रहे थे एडजस्टिंग एंट्रीज के हवाले से। तो इस सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मज़ीद आपके साथ डिस्कशन करेंगे और कुछ और एडजस्टिंग एंट्रीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से हमने इनको बनाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकिंग फ्रॉम द बुक ऑफ हाजिब ब्रदर्स एज ऑन दिसंबर 31, 2007। तो दिसंबर 31, 2007 को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गैदर की गई है और आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है। ये जो आपके पास ब्लू एरिया में आपको नज़र आ रहा है। तो डेबिट के बैलेंसेस आपके पास मौजूद हैं। अकाउंट रिसीवेबल है आपका 60,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 13,000 है, इक्विपमेंट है आपका 70,000, सैलरीज एक्सपेंस है 13,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है आपके पास 16,000, परचेजेज आपको दी हुई हैं 1,30,000, सप्लाईज दी हुई हैं 9,000, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेज हैं आपके पास 9,000 के। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट बैलेंसेस दे दिए गए और बता दिया गया कि सेल्स आपके पास है 1,45,000 की, परचेज डिस्काउंट है 6,000, कमीशन इनकम है आपके पास 24,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपके पास 1,200 दिया हुआ है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास इक्विपमेंट का जो दिया है वो 6,000 रुपीज़ दिया है। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ डेटा दे दिया गया फॉर एडजस्टमेंट। याद रखिएगा ये एडिशनल डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन भी कहलाती है और ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको दी जाती है ताकि आप अपने रिकॉर्डेड अकाउंट्स को अपडेट कर सकें और उनको एक्चुअल पोजीशन पे ला सकें। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई। तो हमें कहा गया कि अलाउंस एस्टिमेट करना हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर के लिए हमने अपना जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है वो 5% मेंटेन करना है अकाउंट्स रिसीवेबल का। तो अभी इंशाल्लाह आने वाली जो स्लाइड्स होंगी इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हमने इसको ट्रीट किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स सैलरीज एक्सपेंस की बात की गई। तो सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर हमारे पास 14,000 रुपीज़ है और फिर उसके बाद हमें थर्ड जो इसकी एडजस्टमेंट बताई गई इसमें बताया गया कि प्रीपेड इंश्योरेंस से 2/3, यानी कि इसका मतलब ये है 2/3 का कि टोटल जो हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस जो बाकी बचेगा आउट ऑफ 3 उसमें से जो है 2 हिस्से जो है हमारा प्रीपेड बचेगा, यानी कि एक हिस्सा इसमें से एक्सपायर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि 1/4 ऑफ कमीशन इनकम इज़ अनर्नड। तो यहाँ भी बता दिया गया कमीशन इनकम जो है वो अनर्नड है 1/4, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा स्टिल अनर्नड है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको बताया गया कि अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजिंग है। याद रखिए अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड ऑन हैंड इन तमाम का मतलब आपका एसेट होता है। तो अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजमेंट का मतलब यही है यहाँ कि ये अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजिंग आपका एसेट है। आपको बता दिया गया 4,000 रुपीज़ से मौजूद है। और फिर उसके बाद आपको बताया गया 6 जो आपके पास एडजस्टमेंट बताई गई उसमें बताया गया कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इक्विपमेंट के ऊपर। वो कंपनी यूज़ करती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं आपसे 7th की। तो यहाँ बताया गया गुड्स कॉस्टिंग 4,000 टेकन बाय ऑनर नॉट रिकॉर्डेड। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ये ड्राइंग है ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए जब कोई चीज़ बिज़नेस से ड्रॉ करता है तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। तो यहाँ हमने इस ड्राइंग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो कि अनरिकॉर्डेड है, उसको भी एडजस्टिंग एंट्री का ही हिस्सा बना दिया गया है यहाँ। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 8 जो ट्रांजेक्शन है एडजस्टमेंट जो इसके अंदर वो अनएक्सपायर्ड ऑफिस सप्लाईज थी। अभी हमने आपको डिस्कस किया आपके साथ कि अनएक्सपायर्ड का मतलब ऑन हैंड या प्रीपेड ही होता है, यानी कि एसेट की ही ये फॉर्म होती है, इसलिए अनएक्सपायर्ड का वर्ड यूज़ किया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको 9th के ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी गई वो बताया गया मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है 30,000। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमने आपको जिस वक्त आपके साथ हमने डिस्कशन की थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से तो वहाँ आपको पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम का एक मेजर डिफरेंस बताया था। और फिर हमने आपको ये भी बताया था चूँकि पीरियोडिक सिस्टम में हम अपने जो मर्चेंडाइज को ख़रीदा जाता है तो उसको वर्ड परचेज
यूज़ किया जाता है उसके अगेंस्ट, यानी कि एक्सपेंस के तौर पे कंसीडर किया जाता है। और फिर उसके बाद लास्ट में जितनी भी मर्चेंडाइज़ हमारे पास ऑन हैंड होती है उसको हम कंसीडर करते हैं वो हमारा एसेट होगा। तो इस सूरत में हमें ये एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ जाती है और इसी वजह से इसको हम एडजस्टिंग एंट्री भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, पीरियोडिक सिस्टम के तहत हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब रिक्वायरमेंट में हमसे कहा गया कि गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट्स। तो अब आते हैं और अपने सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एस्टिमेटेड अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जो मौजूद है वो 5% हमें मेंटेन करना है अकाउंट रिसीवेबल का। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ 60,000 है और अकाउंट रिसीवेबल 60,000 है और इसके अलावा हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एक अमाउंट 1200 भी हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5% मेंटेन करना है अकाउंट रिसीवेबल का। तो अकाउंट रिसीवेबल स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारे पास मौजूद है वो 60,000 रुपीज़ का मौजूद है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास अनकलेक्टेबल परसेंटेज हमें बता दी गई कि वो 5% है और उसके बाद जब हमने 60,000 के ऊपर 5% रेट को अप्लाई किया तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है वो 3,000 रुपीज़ आ जाती है। याद रखिए स्टूडेंट, 60,000 को हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ 5% से तो हमारे पास 3,000 इसकी अमाउंट आ जाती है। यानी कि ये हमारी वो अमाउंट है जो कि हमने मेंटेन करनी है अपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स के तौर पे। यानी कि हमारा एंडिंग बैलेंस जो है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का वो इतना मेंटेन होना ज़रूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फिर हमने आपको बताया था कि अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट का बैलेंस आपको गिवन हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, जो कि 1200 हमारे पास मौजूद था और फिर हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा जो कि हमारे पास आ जाता है 1800 और फिर इस अमाउंट से एडजस्टेड बैलेंस की अमाउंट से हमने अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। तो हमने जो एंट्री रिकॉर्ड की दिसंबर 31 को की तो हमारे पास एंट्री जो रिकॉर्ड हुई वो हुई बैड डेट एक्सपेंस को हमने डेबिट किया और अलाउंस फॉर बैड डेट स्टूडेंट्स हमारे पास से यहाँ क्रेडिट होते हैं विद द सेम अमाउंट 1800। स्टूडेंट्स याद रखिए ये काम हमने क्या करा, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि हमें बता भी दिया गया कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो एस्टिमेट करना है वो 5% करना है अकाउंट रिसीवेबल का। यानी कि हमारे पास जो मेंटेन होना चाहिए अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस वो 3,000 मेंटेन होना चाहिए। लेकिन याद रखिए ऑलरेडी 1200 जो है वो हमारे पास क्रेडिट में पहले से ही मौजूद था। तो इट मीन्स उसको 3,000 पे लाने के लिए हमें मज़ीद जो अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो एंट्री में हमें अमाउंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वो 1800 रुपीज़ की करनी पड़ेगी। तो इस सूरत में 1800 अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा और ऑलरेडी 1200 पहले से ही क्रेडिट में मौजूद है। तो जैसे ही ये दोनों क्रेडिट के अमाउंट्स आपस में ऐड होंगे तो टोटल आपके पास अनकलेक्टेबल अमाउंट यानी कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो मेंटेन हो जाएगा वो 3,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब अपने नेक्स्ट केस को देखते हैं। तो हमने यहाँ नेक्स्ट केस में सैलरीज एक्सपेंस की बात की। तो सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 14,000 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगेन हमारे पास जो पहले से सैलरीज एक्सपेंस मौजूद था वो था 13,000 रुपीज़, यानी कि 13,000 रुपये का एक्सपेंस यहाँ मौजूद था हमारे पास हमारे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ सैलरीज एक्सपेंस जो हमारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन गिवन थी डेटा फॉर एडजस्टमेंट की 14,000 का एक्सपेंस था। तो सैलरीज एक्सपेंस ही हमारे पास 14,000 मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें हमने जो पॉसिबल केसेस आपको कराए थे तो आपने सबसे पहले आपने डिफरेंस ले लेना होता है। तो इन दोनों अमाउंट्स का जो डिफरेंस आया वो 1,000 रुपीज़ आ गया और फिर स्टूडेंट्स चूँकि इनका डिफरेंस 1,000 रुपीज़ आ गया तो अब हमने यहाँ कंपेयर करना था कि किस तरीके से हमने दो अकाउंट्स को कंपेयर किया और हमें पता लगा कि सैलरी हमारा पेएबल जो है जनरेट हुआ। तो चूँकि यहाँ भी सैलरीज एक्सपेंस है और यहाँ भी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ने की दो वजूहात हमने देखी थी कि सैलरीज एक्सपेंस अगर बढ़ता है
तो या तो हमारा एसेट कम होता है या फिर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड का कोई अकाउंट मौजूद नहीं था जिसको हम कम कर सकते थे, तो फिर उस सूरत में हमने एक नया अकाउंट जनरेट किया सैलरीज पेएबल, यानी कि हमने अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ किया। स्टूडेंट्स आपको दोबारा बताते चलें कि एक्चुअली अगर हमारे पास प्रीपेड अकाउंट मौजूद होता तो हम उसको कम कर सकते थे, लेकिन चूंकि प्रीपेड अकाउंट यहाँ मौजूद नहीं है तो उस सूरत में हमें एक नया अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा जो कि सैलरीज पेएबल के नाम से जनरेट होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। उसके बाद जब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले आप अपने दोनों सेम अकाउंट्स को कंपेयर करें। तो ये आपके पास सैलरीज एक्सपेंस 13,000 है, ये आपके पास सैलरीज एक्सपेंस 14,000 है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स एक्सपेंस आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आया। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो आपके पास ऑन द अदर हैंड आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, जबकि आपकी लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप जो अपने पास एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे वो कुछ इस तरह होगी कि दिसंबर 31 को आप रिकॉर्ड करेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट आ जाएगी आपके पास 1000, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो नया अकाउंट होता है उसकी अमाउंट से हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ सैलरीज पेएबल आपके पास नया अकाउंट है जो कि हम जनरेट कर रहे हैं 1000 रुपीज़। तो इस सूरत में सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होता है और सैलरीज पेएबल क्रेडिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज़। और हमने यहाँ इसकी नरेशन को भी रिकॉर्ड कर लिया टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो है प्रीपेड इंश्योरेंस 2/3, यानी कि इसका मतलब है कि प्रीपेड इंश्योरेंस अभी भी 3 में से 2 हिस्से हमारे पास मौजूद है, या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी इसको हमने आपको बताया था कहा जाता है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ भी हम इसी तरह स्केच कर लेंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था 12,000 जो कि हमारे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मौजूद था। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो दी गई तो आपको उसमें बताया गया कि प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास अब भी जो मौजूद है वो 2/3 मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हमने इस 12,000 का 2/3 कुछ इस तरह निकाला कि 12,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड किया 3 से। तो इस सूरत में हमारे पास 8,000 की अमाउंट आती है। तो हमें यहाँ ये पता लगता है कि आउट ऑफ 12,000 8,000 अब भी हमारे प्रीपेड हैं। तो इट मीन्स कि अब हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अमाउंट्स का जो कि हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड, इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस हमारे पास आ जाता है 4,000। तो 12,000 माइनस 8,000 4,000 आ जाता है। और स्टूडेंट्स याद रखिए यहाँ हमारे एसेट में कमी वाक़ई हुई है। तो आप रिकॉल करें हमारे जो पॉसिबल केसेस थे, तो उसकी सूरत में आपको यहाँ पता लगेगा कि जब भी आपका एसेट कम हो रहा है तो इट मीन्स कि उस सूरत में आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। तो 12,000 माइनस 8,000 4,000, और ये 4,000 की जो अमाउंट है इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट है, क्योंकि आपका एसेट जब कम हुआ 12,000 से 8,000 पे आया तो इस सूरत में आपका एक्सपेंस जनरेट हुआ। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके एसेट में कमी वाक़ई हुई और आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब आपका एसेट कम हुआ तो उसको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। एसेट कम हो तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और दिसंबर 31 को हमने इस एडजस्टिंग एंट्री को रिकॉर्ड किया तो इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ डेबिट हो जाता है। और स्टूडेंट्स हमारे पास से चूँकि हमारे एसेट में कमी वाक़ई हुई तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाता है और अमाउंट आपकी वही रहेगी जो न्यू अकाउंट के साथ जनरेट होती है, जो कि हमारे यहाँ 4,000 रुपीज़ की अमाउंट है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपने 4,000 रुपीज़ से इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और फिर आपने यहाँ रिकॉर्ड किया इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ अब जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो मौजूद है कमीशन इनकम के हवाले से।
तो यहाँ कमीशन इनकम स्टिल अनअर्न्ड है 1/4, यानी कि जो भी हमारे पास कमीशन इनकम की अकाउंट में अमाउंट गिवन है उसका 1/4 अब भी हमारे पास अनअर्न्ड के तौर पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। तो कमीशन इनकम हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 24,000 रुपीज़ मौजूद है। और फिर स्टूडेंट्स हमने जो हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है 1/4 कमीशन अनअर्न्ड की, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उसको केयरफुली रीड करना है। तो इस स्टेटमेंट में आपको क्लियरली बता दिया गया है कि आपको कमीशन इनकम की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है बल्कि अनअर्न्ड की यानी कि लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ कमीशन इनकम के अकाउंट की जगह अनअर्न्ड कमीशन का अकाउंट लिखना होगा। और आइए अब बात करते हैं कि अनअर्न्ड कमीशन की अमाउंट हमने कैसे निकाली। तो स्टूडेंट्स हमें बता भी दिया गया कि जो भी हमारे पास कमीशन इनकम है उसका 1/4 अनअर्न्ड है। तो इट मीन्स कि कमीशन इनकम की अमाउंट यहाँ 24,000 रुपीज़ है और इसका 1/4 यानी कि उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और डिवाइड बाई करेंगे इसको 4, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 6,000 रुपीज़ आएगी। इस सूरत में हमें ये पता लगता है कि हमारे पास अनअर्न्ड कमीशन जो है वो अब 6,000 रुपीज़ मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने इस प्रोसेस के सेकंड फेज़ पे चलते हैं और फिर हमने यहाँ सबसे पहले अमाउंट्स के डिफरेंस लेने होते हैं। तो अमाउंट आपके पास यहाँ जो मौजूद है आपके सामने मौजूद है कि कमीशन इनकम 24,000 है जबकि अनअर्न्ड कमीशन यहाँ आपके पास 6,000 रुपीज़ से मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अब हमने अपने नेक्स्ट फेज में इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 24 माइनस 6,000, इस तरीके से हमारे पास 18,000 की अमाउंट आ जाती है। फिर स्टूडेंट्स हमने आपको एक बात फिर ये बताई कि याद रखिएगा कि जो अकाउंट एक बार अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में होता है उसे हम एक दफ़ा नीचे भी लाजमी कॉपी करते हैं। तो अभी तक आपने जितनी भी एंट्रीज को देखा उसमें आपके पास जो अमाउंट जो अकाउंट आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में गिवन होता था वही अकाउंट आपके पास यहाँ मौजूद होता था अदर इन्फॉर्मेशन में, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा यहाँ चेंज किया और आपको इन्फॉर्मेशन जो दी गई एक न्यू अकाउंट के हवाले से दी गई जो कि अनअर्न्ड था। तो इस सूरत में आपको एक बार जो अकाउंट ऊपर मौजूद है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का उसको नीचे कॉपी करना होगा। तो इस सूरत में हमने यहाँ कमीशन इनकम को लिख दिया अपने इस ब्लैंक स्पेस में। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने दो सेम अकाउंट्स को कंपेयर करना है। तो हमारे पास यहाँ जो दो सेम अकाउंट्स हैं वो एक कमीशन इनकम 24,000 है जबकि दूसरा कमीशन इनकम है जो कि 18,000 रुपीज़ है। तो अब इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने देखना पड़ेगा कि हमारी कमीशन इनकम यहाँ कम होती हुई नज़र आई और इस सूरत में दूसरे एंड पे हमने अब अपनी लायबिलिटी को देखा जो कि इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई। चूँकि इनकम यहाँ कम हो रही है तो ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हुई। तो इंक्रीज़ होती हुई लायबिलिटी आपको नज़र आ रही है जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो हमारे पास हमारी इनकम है जो कि कम होती हुई नज़र आई तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने अपनी जो एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड की वो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की। चूँकि हमारी यहाँ कमीशन इनकम कम हो रही है उसको हम डेबिट का हिस्सा बनाएंगे और ऑन द अदर हैंड हमारी अनएंड यानी कि लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो अनएंड कमीशन हमने यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है और अमाउंट जो हम अपनी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे हमने आपको बारहा बताया कि जो न्यू अकाउंट होता है उसके साथ की अमाउंट को हम अपनी एंट्री का हिस्सा बनाते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो न्यू अकाउंट जनरेट हुआ है वो कमीशन इनकम नहीं है बल्कि ये जो न्यू अकाउंट जनरेट हुआ है वो हमारा अनअर्न्ड कमीशन है। यानी कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो दो सेम अकाउंट्स होते हैं वो ओल्ड अकाउंट्स होते हैं यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में वो होते हैं, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का हिस्सा होते हैं। तो नया अकाउंट जो जनरेट हुआ जो इसको हमने अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है वो ये अनअर्न्ड
करंट का अकाउंट है, तो इस वजह से हम इसकी अमाउंट से ही एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो 6000 रुपीज़ से यहाँ हमने इसको रिकॉर्ड किया और हमने फिर अपनी नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड अर्नड कमीशन। आइए अब अपने नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नंबर 5 पे मौजूद है अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजमेंट, अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजिंग, जो हमने आपको बताया था 4000 रुपीज़ से मौजूद है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो मौजूद थी, हमारे पास जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो थी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 16,000, जबकि यहाँ हमारे पास जो मौजूद है अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजिंग यानी कि प्रीपेड के तौर पे हमारे पास एडवर्टाइजिंग मौजूद है 4000। तो इट मीन सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है वो 12,000 रुपीज़ बनता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया कि जो अकाउंट हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का होता है वो अकाउंट एक बार नीचे भी हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस यहाँ हमारे पास मौजूद है ऊपर, लेकिन नीचे जो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन दी गई वो आपके पास थी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। तो इट मीन्स के दोनों अकाउंट सेम नहीं है। तो इस सूरत में अब जो अकाउंट है हमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के अकाउंट को यहाँ कॉपी करना पड़ेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के अकाउंट को कॉपी कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने कंपेयर करना होता है अपने दोनों सेम अकाउंट्स को। तो ये भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और ये भी आपके पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। तो इस सूरत में आप देखेंगे 16,000 है जबकि ये 12,000 है। तो इस सूरत में आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस यहाँ कम हो रहा है, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कम जब हुआ तो आपका एसेट यहाँ प्रीपेड एडवर्टाइजिंग इंक्रीज कर गया। तो एसेट जब इंक्रीज हुआ तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंस आपका दूसरी तरफ कम हो गया तो उसको आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट और एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड। अमाउंट जो आएगी वो जो न्यू अकाउंट होता है उसके साथ जो अमाउंट होती है उससे आप एंट्री पास करेंगे। तो याद रखिए प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के साथ आपकी जो अमाउंट है 4000 आप इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट हो गया, और स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो गया विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4000 से आपकी ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो याद रखिए हमने आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में मेथड्स पढ़ाए थे। बाज़ात आपको एडजस्टिंग एंट्रीज में मेथड को अप्लाई करने का भी कह दिया जाता है। तो इस सूरत में आपको कुछ इस तरह इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो फार्मूला होता है वो होता है बुक वैल्यू बराबर होती है स्टूडेंट्स कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के। तो स्टूडेंट उस सूरत में बुक वैल्यू बराबर होगी कॉस्ट ये हमारी 70,000 माइनस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास मौजूद था 6,000। तो इस सूरत में हमारे पास 64,000 की यहाँ अमाउंट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है कि बुक वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज होती है, और फिर हम उसको टाइम फैक्टर से अब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। स्टूडेंट्स ये फार्मूला था। तो फिर हमने आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना बताया कि 64,000 को हमने मल्टीप्लाई किया डेप्रिसिएशन की परसेंटेज चूँकि 10% गिवन है, और यहाँ चूँकि पूरा ही साल है तो इसका मतलब है कि 12 मंथ्स ये मशीन यूज़ की गई आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो हमने जैसे इस फैक्टर को अप्लाई किया तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो आई 6,400। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, यानी कि अब 6,400 को हमने अपनी एंट्री का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंट्री होगी इसकी दिसंबर 31 को, वो एंट्री कुछ इस तरह होगी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास डेबिट हो जाएगा
और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ ₹6,400 और स्टूडेंट्स हमने यहाँ इसको रिकॉर्ड किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 4,000 टेकन बाय ऑनर नॉट रिकॉर्डेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने इसको सिर्फ अनरिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन इसको रिकॉर्ड करना है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास December 31 पे ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, चूँकि ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर गए तो ड्राइंग यहाँ डेबिट हो गई विद द अमाउंट ऑफ ₹4,000 और परचेजेस के अकाउंट को स्टूडेंट्स हम यहाँ कम करेंगे ₹4,000 से। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात आपकी समझ आ गई होगी और हमने इसको रिकॉर्ड किया टू रिकॉर्ड ड्राइंग बाय ऑनर। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और अब यहाँ बात की अनएक्सपायर्ड ऑफिस सप्लाईज की। तो याद रखिए अनएक्सपायर्ड हमने आपको बताया था ऑन हैंड, अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड, इन तमाम का मतलब सेम होता है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मौजूद है वो सप्लाईज की मौजूद है। याद रखिए सिर्फ सप्लाईज लिखा है, इसके लिए हमें प्रीपेड का वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सप्लाईज इटसेल्फ इज़ एन एसेट, तो इसीलिए हमने यहाँ इसको सप्लाईज लिखा 9,000 से। और फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने अपनी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, चूँकि यहाँ अनएक्सपायर्ड ऑफिस सप्लाईज लिखा है तो इसको भी हमने सप्लाईज ही लिखा, ऑफिस सप्लाईज लिखा जा सकता है इसको। तो 2,000 से हमारे पास ये अदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और फिर स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले इन दोनों अमाउंट्स का यहाँ डिफरेंस ले लेना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों अमाउंट्स का जो डिफरेंस आता है 9,000 और 2,000 का वो ₹7,000 आ जाता है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स हमें अपने पॉसिबल केसेस को रिकॉल करना पड़ेगा और जब हमने रिकॉल किया तो हमें पता ये लगा कि ये हमारा एसेट है और एसेट हमारा यहाँ डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि 9,000 से 2,000 पे आ रहा है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है। तो सप्लाईज एक्सपेंस की अमाउंट हमारे पास यहाँ ₹7,000 है। स्टूडेंट्स अब हम इसको अपनी एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तो याद रखिएगा कि हमारा जो एसेट है वो यहाँ कम हुआ तो और हमारा दूसरी जगह जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हुआ। तो एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने अब अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हाजिब ब्रदर्स एडजस्टिंग एंट्रीज उनकी हम बना रहे हैं। तो दिसंबर की 31 को हमने एंट्री बनाई, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हुआ और ऑफिस सप्लाईज या सप्लाईज जो है वो यहाँ क्रेडिट हो जाता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक बात कि यहाँ हम जो अमाउंट कंसीडर करते हैं वो न्यू अकाउंट की अमाउंट को कंसीडर करते हैं। तो न्यू अकाउंट जो खुलने वाला अकाउंट है हमारे पास ये सप्लाईज एक्सपेंस है, तो 7,000 से हमने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 7,000 से हमने अपनी एंट्री को रिकॉर्ड किया और हमारे पास जो एडिशन इसकी बनी। तो टू रिकॉर्ड सप्लाईज एक्सपेंस हमने अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की। तो ये ₹30,000 मौजूद है। तो इसकी एंट्री फिक्स थी, हमने आपको बताया था। तो आप December 31 को इसकी एंट्री बनाएंगे, इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट करेंगे और अमाउंट आएगी इसकी 30,000 और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट करेंगे, इसकी अमाउंट आएगी 30,000। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स जितने भी फिक्स केसेस थे हमारे पास, फिक्स एंट्रीज थी, उनकी जो आपको अदर इन्फॉर्मेशन की अमाउंट दी जाती है एंट्री आप उसी से ही रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ इसी एडजस्टमेंट के साथ इख्तिलाम पजीर होता है। उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। अब आपको अगर इस हवाले से कोई सवालात करने हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।